बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके पहले आपको नाम आने चाहिए। 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब, 1 यूट्रस एंड दी 1 विजाइना। और मेल की डक का नाम था मेसोनेफ्रिक डक, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द डक्ट इज द पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, अनदर नेम इज द मुलेरियन डक्ट। ठीक है, ये वही है, प्रोनेफ्रोज है, ये मेसोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज डिजनरेट हो रहा है, मेसोनेफ्रोज जो है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट बना रही है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये सब कुछ किससे बन रहा था? ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। अब ये मैं पिछले में भी डिस्कस कर चुकी थी। ये ओवरीज हैं और ये क्या है? टेस्टिस है। और ओवरीज में मैंने आपको बताया था डक्ट दोनों में ही है, मेल और फीमेल में। अब ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये फीमेल में रिजनरेशन रीग्रो नहीं करेगी, ये क्या करेगी? डिजनरेट हो जाएगी, इसके कुछ रेमनेंट्स रह जाएंगे। और मेल में क्योंकि ये मेल की डक्ट है, और फीमेल में जो असल डक्ट है इसकी क्या है? पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट। ये ओवरी है जिसका कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है, और ये मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स ये कम्युनिकेशन नहीं बना रही इनसे, रेटी टेस्टिस से, ये जो रेटी ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक, क्योंकि इनमें इसको इनका रोल इस मेल में है, फीमेल में नहीं है। ठीक है, अब ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट ये रही, और इसको हम डिस्कस कर चुके। पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जिसका दूसरा नाम है मुलेरियन डक्ट, इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्रेनियल इज़ वर्टिकल, और इसकी ओपनिंग ये वाली है ना, ये ओपन हो रही होगी किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में, ऊपर से ये एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होगी। सेकंड पार्ट ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और थर्ड पार्ट फिर वर्टिकल है, जो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो जब ओवरी डिसेंड होती है तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये बना देते हैं ये फेलोपियन ट्यूब, और जो थर्ड पार्ट है वो राइट एंड लेफ्ट साइड के आपस में मिड लाइन में फ्यूज़ होके बना देते हैं यूट्रस एंड सर्विक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जब ये डिसेंड हो रही होती है, ये पैरामेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, ओ सॉरी माफ़ करना, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जब इधर इधर मीडियली रन करेगी, टू राइट एंड लेफ्ट दोनों मीडियली, मीडियो कार्डल, एक तो मीडियल आएंगे, दूसरा नीचे की तरफ आएंगे, तो हम कहेंगे मीडियो कार्डली ये आ रही है। अब ये वो गोनेडल रिच है, इनके इसकी वजह से, रन होने की वजह से, ये जो सीलोमिक एपिथेलियम, ये पेरिटोनियम है, ये भी टुवर्ड्स मिड लाइन मूव करेगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये रहा, ये ब्लू मेसोनेफ्रिक डक्ट है और ये वाली पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है। तो जब पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का लोअर पोर्शन आपस में फ्यूज़ हो रहा है, ये रहा, तो इसकी वजह से ये फोल्ड बन गया है। ठीक है, जब डक्ट आपस में मिड लाइन में फ्यूज़ हो गई तो एक ट्रांसवर्स ब्रॉड फोल्ड बन गया, पेल्विक फोल्ड। ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है, देखो लेटरली, यहाँ से लेटरल से एक्सटेंड कर रहा है, और जहाँ पे पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट फ्यूज़ हो रही है, पेल्विक वॉल वहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्यूज़ होने के बाद ये जो फोल्ड है, इसके देखो ये पोस्टीरियर है और ये इसका क्या है? एंटीरियर वाल। ठीक, तो यूट्राइन ट्यूब्स जो है लाई इन दी अपर बॉर्डर, ये यूट्राइन ट्यूब्स का पोर्शन है, ये जो आपस में फ्यूज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे यूट्रस बन रहा होगा और ऊपर क्या होगा? यूट्राइन ट्यूब्स। ठीक है, और दी ओवरीज, ओवरीज जो गोनेडल रिज में बन रही होती हैं, ओवरीज या टेस्टिस मैंने कहा था गोनेडल रिज में बनेगा, वो इस फोल्ड की पोस्टीरियर सरफेस में, इस पे बीसीक्यू आता है एक। ठीक है, ये फोल्ड अभी असल में है क्या? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये वाला, ये लेबल भी किया हुआ है। ठीक है, अब यूट्रस का जो यूट्रस और ये यूट्रस और इसका ब्रॉड लिगामेंट डिवाइड द पेल्विक कैविटी इनटू दी, ये देखें इस डायग्राम में, ये है यूट्रोविजाइकल पाउच और ये क्या है? यूट्रो रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो इसमें इस तरीके से जब ये रन करती है तो इस तरीके से कह रहा है कि ब्रॉड लिगामेंट और यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी को डिवाइड कर देते हैं, यूट्रस रेक्टल एंड दी यूट्रोविजाइकल पाउच की वजह से, पाउच। ठीक है, और पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट फ्यूज होकर क्या बना रही है? कार्पस ऑफ यूट्रस एंड दी सर्विक्स। ठीक, और जिस इसके इर्द गिर्द जो मिजन कायम होगा इस ट्यूब के इर्द गिर्द, वो बनाएगा मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड दी पेरीमेट्रियम, ये जो बाहर की लेयर है। इस पे भी बीसीक्यू आता है कि
कि इसने तो अगर ये बना दिया एंडोमेट्रियम का पोर्शन, तो मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम किसने बनाया? जो सराउंडिंग, इस ट्यूब के सराउंडिंग में जो मेसेनकाइम है उससे बनेगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास मेल की डक्ट फीमेल में भी मौजूद है, उसमें आप देखें ना, ये इस एंड में ये देखो, ये आपको ब्लू स्ट्रक्चर के रेमिनेंट मिल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स और ये मेसोनेफ्रिक डक्ट है, तो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का जो पोर्शन रेमिनेंट रह जाता है वो एपोफोरान एंड पारोफोरान बनाता है। ये पारोफोरान है और ये जो लाइनें हैं ये है एपोफोरान। ये जो सीधी इसकी है ये डक्ट ऑफ एपोफोरान। डक्ट ऑफ एपोफोरान जो है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट से बनती है, जबकि एपोफोरान एंड पारोपोफोरान ये जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं इनसे बन रही हैं। इस पे भी बीसीक्यू आता है। ठीक है। एक तो मेसोनेफ्रिक डक्ट क्या बना रही है? ये डक्ट ऑफ एपोफोरान, और अगर कुछ थोड़ा सा रेमिनेंट रह जाता है तो लेटरल वॉल ऑफ द विजाना में ये गार्टनर्स सिस्ट। और जो मेसोनेफ्रिक ये जो ट्यूब्यूल्स थी ये क्या बना रही हैं? ये एपोफोरान, ये वाले, ये जो ऊपर की लाइन है, और ये पारोफोरान। ठीक है। ये इस पे बीसीक्यू आता है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब क्या होता है कि ये येलो, ये जो है ना, ये यहाँ पे नीचे ये हमारे पास क्या है? यूरोजेनेटिव साइनस। ठीक है। और ये वही यूट्राइन ट्यूब का जो लोअर पोर्शन का फ्यूज़ हो रहा था पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का, जो कि यूट्रस बना रही थी। ये जब इसका ये इस तरफ आके ये लोअर एंड ऑफ दी पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट इस यूरोजेनेटिव साइनस के साथ फ्यूज़ होता है, तो यूरोजेनेटिव साइनस से भी और इसका जो अपना कॉर्डल टिप है पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का, ये एलोंगेट होते हैं, जैसे यहाँ पे एलोंगेशन हो रही है। ठीक है। और ये बना रहे हैं यहाँ पे विजाइना। ठीक है। तो अब फिर इसमें पहले तो ये सॉलिड ट्यूब है, फिर ये कैनालाइजेशन होती है स्टार्ट, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये कैनालाइजेशन की वजह से विजाइनल फॉर्नेसेस बन जाते हैं, 2 लेटरल, 1 एंटीरियर एंड 1 पोस्टीरियर। तो विजाइना की अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो ऊपर से हमारे पास ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का से डेवलपमेंट है, यानी कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, और नीचे जो यूरोजेनेटिव साइनस से ये बल्ब गया था जिसको हमने कहा था साइनोविजाइनल बल्ब। ठीक है। तो वो ये एंडोडर्मल हो गया। ये तो सिंपल हो गया। अब ये जो यहाँ पे मैंने कहा था ये नीचे यूरोजेनेटिव साइनस है, यूरोजेनेटिव साइनस और इस वेजाना के इस पोर्शन के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं हाइमन। तो अगर इस लिहाज से पूछा जाए कि वेजानल की अगर डेवलपमेंट हाइमन से ऊपर पूछे जाए तो एंडोडर्मल है। ठीक है। और अगर हाइमन से ये नीचे पूछी जाए तो वो एंडोडर्म किसका है? यूरोजेनेटिव साइनस का है। दोनों ही एंडोडर्मल, हाइमन से ऊपर, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो। ठीक है। हाइमन से ऊपर जो है वो भी एंडोडर्म है, नीचे भी एंडोडर्म है, लेकिन हाइमन से ऊपर किसका एंडोडर्म है? साइनोविजाइनल बल्ब का एंडोडर्म। और हाइमन से नीचे किसका एंडोडर्म होगा? यूरोजेनेटिव साइनस का। फिर अलग से अगर कंफ्यूज करना हो तो इस टाइप का पीसीक्यू भी दे सकते हैं। नॉर्मली तो आपको ये तो इजी है कि अपर पार्ट जो है वो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से बन रहा है और लोअर पार्ट जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। तो विजाइना की क्या है? ड्यूअल ओरिजिन है। ठीक, ये वही चीज़ है। यहाँ पे कैनालाइजेशन और ये दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे साइनोविजाइनल बल्ब है येलो। ठीक है। और ये हमारे पास पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट की बर्ड है जो अपर पार्ट बना रहा है। ठीक है। ये वही चीज़ है। और हाइमन जो है वो किस किस के बीच में है? ये हाइमन इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो कि उससे ऊपर भी और नीचे भी वेजाना एंडोडर्म से डेवलप है, लेकिन ऊपर का जो एंडोडर्म है वो साइनोविजाइनल बल्ब का एंडोडर्म है, और नीचे जो है वो यूरोजेनेटिव साइनस का एंडोडर्म है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? हाइमन, जिसमें फिर थोड़ी सी प्रोलिफ्रेशन होती है, तो लाइनिंग एपिथेलियम में वो वेजाइनल फिर थोड़ी सी छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है। इसी में, और ये भी वो इसी का है, ड्यूअल ओरिजिन दिखाएगी किसकी? वेजाइना की। अब हाँ, यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अगर ये जो लोअर पोर्शन ऑफ दी पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो थर्ड पोर्शन था वो फ्यूज़ ना हो तो कितने वेजाइना बन गए? दो वेजाइना हो, और सॉरी माफ़ करना, 2 यूट्रस हैं और दोनों वेजाइना है नीचे। इस ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूट्रस डायडेल्फस विथ डबल वेजाइना। ठीक है। और अगर ऐसा है कि ऊपर वाली जो है वो जो थर्ड पोर्शन पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का है वो ऊपर से फ्यूज़ ना हो और नीचे फ्यूज़ हो जाए, तो इस तरीके से इंडेंटेशन होती है किसकी? फंडस की अंदर की तरफ। बकिया तकरीबन नॉर्मल है।
ठीक है। फिर अगर एक ये कंडीशन है जिसमें दोनों सेपरेट, यूट्रस सेपरेट हैं, लेकिन क्या है कि ये विजाना एक ही है, इसको कहते हैं यूट्रस बाइकॉर्नस। इसमें ये क्या है, यूट्रस बाइकॉर्नस यूनिकोलस, एक हॉर्न जो है वो रेडिमेंट्री हो गया है। क्या है, एक हॉर्न रेडिमेंट्री हो गया है, उसने विजाना से कम्युनिकेशन नहीं बनाई। और इस डायग्राम में एट्रेजिया ऑफ सर्विक्स है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, इसमें हमेशा सिजेरियन सेक्शन होता है, क्योंकि सर्विक्स डायलेट ही नहीं होता कि बेबी आ सके। ठीक है, तो और यहाँ पे एफ डायग्राम में देखें एट्रेजिया ऑफ दी वजाना, दिस वन। इफ़ दी एट्रेजिया इन्वॉल्व्स बोथ साइड्स एंड एट्रेजिया ऑफ द सर्विक्स में रिजल्ट, तो इसका अगर इस साइड से भी है एट्रेजिया, इस साइड से भी एट्रेजिया है, जैसे ये ट्यूब, ये वजाना है, तो इसमें क्या होगा, सर्विक्स भी क्या होगा, एट्रेजिया होगा। तो इफ़ द साइनोविजाइनल बल्ब फेल्स टू फ्यूज और नॉट डेवलप एट ऑल, तो क्या होगा, डबल विजाना और द एट्रेजिया ऑफ द विजाना रिस्पेक्टिवली रिजल्ट्स इन दी इम्परफोरेट, फिर हाइमन भी इम्परफोरेट रहेगा। बहरहाल दे एक यूट्रस डायडेल्फस, यूट्रस आर्क्वेटस एंड यूट्रस बाइकॉर्निस, इनके नाम तो आपको सबके आने चाहिए, क्योंकि ऑस्पी में अक्सर इनकी इनुमरेट दी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द यूट्रस, तो नाम लिखने आने चाहिए। और बाकी अब BCQ के लिहाज से आपको आना चाहिए कि भाई इसकी मेन काज क्या है, डबल यूट्रस क्यों है, क्योंकि पैरामेसोनेफ्रिक का लोअर पोर्शन आपस में फ्यूज़ नहीं हुआ। और ये इंडेंटेशंस क्यों है, क्योंकि पैरामेसोनेफ्रिक का थर्ड पोर्शन था अपर पार्ट में फ्यूज़ नहीं हुआ और नीचे फ्यूज़ हो गया, जिससे फिर कैविटी बन गई। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर एबनॉर्मलिटीज़ में आप देखो कि ये एक लिखा हुआ है एम्बिगियस जेनेटेलिया। अक्सर फीमेल में जो क्लाइटोरस होता है वो लार्ज साइज़ का होता है, तो ऐसे लगता है पेनिस है। और मेल में अगर मेल है तो वो क्लाइटोरस अगर लार्ज साइज़ का मीन पेनस, फिर हम उसको कह सकते हैं कि भाई स्मॉल साइज़ है, क्योंकि फीमेल में क्लाइटोरस है तो उसका होमोलोगस मेल में क्या है, पेनिस। ठीक है, अब एक इसमें अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ट्रू हर्माफ्रोडाइट एंड दी सूडो हर्माफ्रोडाइट, मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट एंड दी फीमेल। ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या है, अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें बोथ ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों हैं, ठीक है, अंदर अगर आप बाहर टेस्टिस हैं और अंदर ओवरीज मिलती हैं, तो आपको उसको क्या कहेंगे, ट्रू हर्माफ्रोडाइट। और सूडो हर्माफ्रोडाइट में क्या है, गोनेड्स एन इंडिविजुअल हैविंग गोनेड्स ऑफ ओनली वन सेक्स, ठीक है, या इसके पास ओवरी, गोनेड्स मीन टेस्टिस इज ओवरी, ठीक है, ओवरी या टेस्टिस अंदर तो कोई एक ही है, या टेस्टिस हैं बाहर या फिर अंदर ओवरी एक है। ठीक है, अगर अंदर ओवरी है तो बाहर टेस्टिस नहीं है। बट एक्सटर्नल जेनेटेलिया सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो अपोजिट के होंगे। बिल फर्ज अगर अंदर बाहर टेस्टिस हैं, तो जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होंगे दूसरे वो फीमेल लाइक मीन थोड़ा वजाना होगा, इस तरीके से होगा। और अगर अंदर ओवरी है तो बाहर क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया मेल कैरेक्टर्स के होंगे। ठीक है, फिर मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट एन इंडिविजुअल हैविंग टेस्टिस बट फिनोटाइपिकली रिजेंबल टू फीमेल, अगर टेस्टिस हैं और फीमेल की तरह हैं तो हम कहेंगे मेल। और अगर अंदर ओवरी है और बाहर जेनेटेलिया मेल के हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हम गोनेट के मुताबिक उसको कहेंगे फीमेल हर्माफ्रोडाइट। ये आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी थी गैस्ट्रोसिस, जब बेबी की लेटरल बॉडी वाल फोल्डिंग होती है तो एब्डोमिनल कैविटी क्लोज होती है। अगर क्लोज ना हो तो वो अम्बलाइकस किसी साइड पे ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसिस, जिससे वो इंटेस्टाइन बाहर निकल आती थी, जो कि एमनियन से कवर्ड नहीं होती थी। इसी तरीके से अगर यही लेटरल फोल्डिंग फेल हो जाए कहाँ पे, पेल्विस में, तो ये देखें ये जो ब्लैडर है इसका मिकोजा ऊपर नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। तो अगर इस तरीके से ये तो इधर वेंट्रल सरफेस ऑफ दी जो पेनिस है उसमें भी वो भी मिकोजा फोल्ड नहीं हो, फ्यूज़ नहीं होगा, तो ये इस तरीके से ये ओपनिंग्स रह जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एब्नॉर्मल यूरिथ्रल ओरिफाइसिस, जो कि टिप पे होनी चाहिए लेकिन इधर मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं हाइपोस्पेडियसिस। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स हैं जिससे हम डिसाइड करेंगे कि मेल बन रहा है या फीमेल। हमारे पास ये जेनेटल ट्यूबरकल है, ये क्लोएकल फोल्ड है, ये येलो वाला जो है ये जेनेटल स्वेलिंग है, बीच में ये क्लोएकल मेम्ब्रेन है। ये जो जेनेटल ट्यूबरकल है ये बहुत अहम बेसिक्यूज़ हैं। ये फीमेल में देगा क्लाइटोरस
और मेल में इनलार्ज होके ये बना देगा पेनिस। ठीक है, और ये जो येलो कलर की जेनाइटल स्वेलिंग है मेल में देगा स्क्रोटम और फीमेल में लेबियम मेजोरा। और ये जो क्लोइकल फोल्ड है ये वाला, ये फीमेल में क्या देगा, लेबिया माइनोरा। और मेल में क्या होगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल फोल्ड बन जाएगी। इसको ये क्या बना रहा है, देखो ये यूरिथ्रल फोल्ड, नॉर्मल इसको फ्यूज़ होना चाहिए ताकि यूरिथ्रा क्लोज हो। ठीक है, अब एपिसबेटेसिस, हाँ एपिसबेटेसिस क्या है कि एपिसबेटेसिस में जो उसकी काज, यहाँ पे देखो ओपनिंग कहाँ है, वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, ये डॉर्सल सरफेस है, यहाँ पे ये वेंट्रल सरफेस है। एपिसबेटेसिस में जो ओपनिंग है वो यहाँ पे अबव है और हाइपोस्बेटेसिस में जो ओपनिंग है वो नीचे है। तो हाइपोस्बेटेसिस की काज क्या थी, काज थी उसकी लेटरल पार्टिवल के दौरान, फ्यूज़ के दौरान पेल्विस में क्लोज ना हो, जिसमें एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर भी हमें साथ में मिलेगी। ठीक है, और एपिसबेटेसिस की काज क्या थी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये यूरिथ्रल फोल्ड अगर आपस में फ्यूज़ ना हो तो उसमें एपिसबेटेसिस होगा। ये दोनों की काज अलग है, ये आपको आनी चाहिए। ये एपिसबेटेसिस दिखा है, ये इसको जो ब्लैडर की वाल को क्लोज किया है और इसको फिर यूरिथ्रा को भी यहाँ से डॉर्सली क्लोज किया गया है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए कि ख़ास तौर पे ये मैं भी दोबारा बता रही हूँ कि इनसे क्या बनता है मेल और फीमेल में। ये बहुत 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 अहम BCQ है। इसको होमोलोगस भी कहते हैं कि मेल में क्या बनेगा और फीमेल में क्या बनेगा। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया मेल और फीमेल की डेवलपमेंट भी हो गई, फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट भी होगी और कुछ एनामलीज भी डिस्कस हो गई। अब नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी कि या तो पेरिनियम या एस्टियोरेक्टल फोसा को डिस्कस करेंगे।